हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये IFB की वॉशिंग मशीन है। इस वॉशिंग मशीन में क्या कारण होता है जब वॉशिंग मशीन में पानी नहीं आता। तो चलो हम फ्रंट साइड देखते हैं। यहाँ पे 2 स्क्रू होता है, इन दोनों स्क्रू को हम खोलेंगे। फिर आपको मैं बहुत विधिवत चीज़ बताऊंगा कि आखिर वॉशिंग मशीन में पानी क्यों नहीं आता, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है। तो इसी पे यह वीडियो है। इसमें इनलेट वाल और जो ये पाइप होती है इनलेट, इस पर विशेष महत्व है। इसी पे यह आपको चेक करना है और बिल्कुल पता चल जाएगा आखिर इसमें क्या दिक्कत है। पहले हम इस दो स्क्रू को खोलेंगे। खोलने के बाद इस कवर को पीछे साइड खींच लेंगे। ऐसे खींच के थोड़ा उठाएंगे, वहाँ आगे से साइड थोड़ा लॉक होता है, वो आसानी से खुल जाएगा। अभी ये खुल गया है। चलो अब हम एक एक चीज़ चेक करके आपको हम दिखाते हैं। ये हमारा इनलेट वाल है। अब 2 होते हैं इसमें। अब इसका मेन पहले, अगर आपके पास ये एडाप्टर लगा हुआ है तो यहाँ पे वाल बंद करेंगे और इसको आप थोड़ा ऐसे दबाएंगे, प्रेस करके ऊपर नीचे करके इसको हम निकाल लेंगे आसानी से। अब एक फिल्टर तो यहाँ लगा होता है, इसको आपको खोलना है। यहाँ देखेंगे तो एक फिल्टर यहाँ लगा होता है, पहला स्टेप। ये देखिए फिलहाल हमारा साफ़ है, लेकिन यहाँ भी फिल्टर लगा होता है, इसको आपको बिल्कुल क्लीन करना है। मैं आपको विधिवत बता रहा हूँ कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ होती है। अब ये साफ़ हो गया, फिर इसको हमें लगा देना है। क्योंकि मेरे ख्याल से ये घर पे नहीं होगा, लेकिन अगर आपके घर पे होगा तो बहुत अच्छी बात है कि आपके यहाँ 3 फिल्टर लगे हुए हैं। अब हमें इस एडाप्टर के यहाँ पे प्रेस करके ऊपर तरफ करके फिर प्रेस करना, फिर से छोड़ देना है और ये बैठ गया। अब हम चलते हैं वॉशिंग मशीन। यहाँ इसको खोलते हैं। यहाँ पर भी एक फ़िल्टर लगा होता है। जो ये फ़िल्टर काई या अन्य चीज़ के कारण आके जाम हो जाता है तो वॉशिंग मशीन में के अंदर पानी नहीं जाता है। अब ये देख रहे हो बिल्कुल साफ़ है यहाँ पे भी। तो आपको पानी चला के यहाँ चेक करना है क्या यहाँ पानी आ रहा है कि नहीं। समझ गए आप? चलो हम चेक करते हैं। हल्का सा, बहुत हल्का सा, हाँ सही, बिल्कुल आपको पानी यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक पानी आ रहा है। तो यहाँ पे एक फ़िल्टर होता है, देख लो जैसे, इसको भी आपको क्लीन करना है। क्योंकि हम यहाँ पे हमारे यहाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको निकालेंगे, फिर भी इसको हम छोड़ देते हैं, इससे कोई ज़रूरी नहीं है। और हम इसको फिर अन्य, तो इसको निकालना भी अजब होता है। आधे पेचकस लगाएंगे, प्रेस करेंगे तो हमारे ख्याल से ये हम वैसे साफ़ कर दे रहे हैं और ये साफ़ हो गया है। फिर हम इसको जो निकाले थे इसको हम टाइट कर देंगे। अब ये कंफर्म है कि हमारा पानी यहाँ तक जा रहा है, 100% हो गया कि पानी यहाँ। अब इसके अंदर एक इनलेट वाल होता है। अब हम इसको टाइट कर दिए हैं। अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या इनलेट वाल पे हमारी जो 220 वोल्ट की सप्लाई आती है या सप्लाई आ रही है। ये 2 लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं। ये जो एक ब्लू कलर का है उस पर आपको सप्लाई चेक करनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्लैंप मीटर है। हम क्लैंप मीटर से चेक करके इसकी वोल्टेज देखेंगे, क्या PCB से हमारा यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको हमें सर्वप्रथम चेक करना पड़ेगा। मैंने आपको 2 स्टेप बता दिया। एक जगह यहाँ फ़िल्टर था और तो हमें इस वाले पे चेक करना है कि यहाँ 220 वोल्टेज सप्लाई आ रही है। अगर 220 वोल्ट सप्लाई आती है और फिर ये नहीं चलता है, चलो हम इस पर वॉशिंग मशीन ऑन कर दिए हैं। जैसे वॉशिंग मशीन पानी लेता है फीलिंग का, तो हमें
जैसे वॉशिंग मशीन में पानी दिखेगा आपको तुरंत यहाँ पे आके चेक करना पड़ेगा, तब यह पता चल जाएगा। अब जैसे हम अब यहाँ पे लगा दिए हैं, देखो हम फेस न्यूट्रल पे। अब ये 235 वोल्ट बता रहा है, मतलब यहाँ पे सप्लाई आ रही है, दूसरे वाले पे नहीं बताएगा, कोई दिक्कत इस पर नहीं बताना है, बस उसी जो ब्लू वाले, हाँ इस पर 235 वोल्ट बता रहा है या 234 वोल्ट सप्लाई आ रही है। इसका मतलब आपका इनलेट वाल पे सप्लाई आ रही है और ये देखो पानी भी आ गया, यहाँ पर पानी भी आ रहा है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे पानी नहीं आए तो आपका इनलेट वाल ख़राब होगा। अब हम इसको चेक करेंगे, ये देखिए पानी आ रहा है, वोल्टेज आ गया, आपका इनलेट वाल सही है, इनलेट वाल सही है तो वो इनलेट वाल खोलेगा, पानी आएगा। समझ गए बिल्कुल आप। तो ये वाले इस पर ही सप्लाई आएगी, इस पाइप से। अगर यहाँ एक बार इस पाइप को भी चेक कर लेना है, जैसे आप वॉशिंग मशीन फीलिंग दिखाती है, यहाँ पे आपको ये पाइप में इस पर पानी चेक कर लेना है, यहाँ कोई कचरा तो नहीं जाम हो गया है, तो ये सब पता चल जाएगा आपको। देखो यहाँ पानी आ रहा है, गिर रहा है। तो आपको यही 3 चीज़ देखना है। अगर इनलेट वाल पे सप्लाई आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, तो समझ लेना आपका इनलेट वाल ख़राब है, आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर इनलेट पे सप्लाई नहीं आ रही है तो फिर पीसीबी पे आपको चेक करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम और कहीं है। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो ये 2 इनलेट वाल लगा है, एक ही इसी पे ही सप्लाई आएगी, बस यहाँ सप्लाई होके और पानी जैसे खोलेगा इनलेट वाल और यहाँ पे पानी सीधा आपका सोप ट्रे पहुँचे, दूसरे वाले पे नहीं आएगा। बस एक पे ही आपको टेस्टर लगा के भी चेक कर सकते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन ऑन करेंगे, जब पानी लेता है तो आपको तुरंत टेस्टर लाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। अब ये पानी ले लिया है, काम कर रहा है। अब देखो हीटिंग पे, मतलब पानी बंद हो गया है। अब हम फिर चलते हैं पुनः उसी तरफ, यहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो फिर हम पीछे साइड चलते हैं, देखते हैं क्या उसमें अभी वोल्टेज सप्लाई आ रही है। देखो मैं लगा रखा हूँ ब्लू वाले में ही, और इसका वोल्टेज चेक करता हूँ, क्योंकि पानी लेना बंद हो गया है, वाल्व बंद हो गया है। अब हम फिर देखते हैं तो 0 मतलब वोल्टेज नहीं आ रहा, इसका मतलब ये पानी कटअप को कर दिया है, वाल्व बंद हो गया है। तो इस प्रकार से आप चेक कर लेंगे कि प्रॉब्लम क्या, दूसरे में तो आना ही नहीं है। तो इसी पे हमें चेक करना है वोल्टेज, तो यह पता हो जाएगा कि हमारा इनलेट वाल्व सही है या ख़राब है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक यहाँ पे चेक कर लेना है हमें, यहाँ फ़िल्टर लगा हो तो आपके पास है कि नहीं है, वो अलग चीज़ है। फिर आपको दूसरा यहाँ तक पानी चेक करना है, अगर यहाँ भी पानी आ रहा है, फिर आपको इस पर सप्लाई वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी। अगर यहाँ सप्लाई वोल्टेज आ रहा है और फिर इसके आगे जो पाइप है उस पर पानी नहीं आ रहा है, तो समझो आपका इनलेट वाल्व ख़राब है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ भी पानी चेक करना पड़ेगा, अगर यहाँ पानी नहीं आ रहा है तो इस इनलेट वाल्व को आपको चेंज करना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दिया हूँ। तो आप बिल्कुल ये जब ये खुलेगा तब ये पानी यहाँ जाएगा, इससे आगे बढ़ेगा, नहीं ये बंद रहेगा तो पानी नहीं बढ़ेगा। यही चीज़ है, क्योंकि इसमें 2 वाल्व हैं, वही वाल्व काम करता है वो। अब ये वाल्व का दूसरा ही काम है, क्योंकि मेरे यहाँ आरओ का पानी चलता है, इसलिए उसी वाल्व पे, और ये पीसीबी लगी हुई हैं, देख रहे हो जैसे आप, इन पीसीबी है। ये हमारा प्रेशर स्विच है जो पानी लेवल बढ़ते ही उसको कट ऑफ कर देता है। ये कनेक्टर होते हैं, और ये हमारा सोप ट्रे जिसमें पानी जाता है, फिल्टर हैं। तो इस प्रकार से यहाँ अनेक काम हो जाते हैं। तो आपको बस इसका वोल्टेज चेक करना है, उससे ये साफ़ हो जाएगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें कितनी वोल्ट की सप्लाई आती है। चलो हम इसे आपको दिखाते हैं। सही ना, थोड़ा हमें जूम करना पड़ेगा क्योंकि धुंधलापन दिखा रहा है। फिर हम कैमरे को घुमाते हुए दिखाते हैं आपको। सबसे ऊपर देखो 220 वोल्ट लिखा हुआ है, और
220 से 240 वोल्ट 6 वाट देख रहे हैं, इसमें 220 वोल्ट का ही सप्लाई आएगी। ये हमारा इनलेट वाल है। फिर से आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, तो ये 220 वोल्ट से 240 वोल्ट 6 वाट। तो ये अब दूसरी साइड कोई भी वोल्टेज नहीं दिया है, एक वैसे ही दिया है जिसका काम है। तो इसी साइड हमें, क्योंकि इस पर लिखा होगा कि 220 वोल्ट सप्लाई, उसी इनलेट वाल को हमें चेक करना है। इसमें लिखा हुआ है 220 से 240 वोल्ट, इसी पे हमें सप्लाई चेक करनी है। अगर यहाँ पे सप्लाई आती है और फिर आगे पानी नहीं जा रहा है, यहाँ के आगे जो पाइप लगी है, तो समझ लेना आपका इनलेट वाल ख़राब है। आप इससे बदल देंगे, बिल्कुल वॉशिंग मशीन में पानी आ जाएगा। अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है, फिर आपको पीसीबी चेक करानी पड़ेगी। इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। तो मैं आपको जो बता दिया हूँ बिल्कुल कंफर्म है। अभी वॉशिंग मशीन हमारी बिल्कुल चल रही विस्तार से। फिर एक बार इसको लगा के हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने खोला था भी, हो सकता कुछ फ़र्क पड़ा हो, नहीं होगा तो हम इसको पुनः चालू करके और आपको दिखा दे रहे हैं। देखो ये फीलिंग पानी लेगा। जैसे अगर ये आपके स्क्रीन पे लिखता है तो फटाक से आपको पीछे साइड जाना पड़ेगा, इनलेट वाल की सप्लाई चेक करनी पड़ेगी। जैसे डिस्प्ले दिखाता है तो आपको पीछे साइड जाना पड़ेगा, तुरंत इनलेट वाल की वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे 220 वोल्टेज सप्लाई आ रही है या 200 वोल्टेज सप्लाई आ रही है, तो उससे ज़्यादा जो आ रही है तो समझ लेना, अगर उस पर सप्लाई है, वहाँ से पानी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो फिर आपकी वॉशिंग मशीन का इनलेट वाल ख़राब है। तो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली एक नई वीडियो में फिर आपसे हम मिलेंगे।